प्रिय गुरु, आदरणीय गुरु द्वारा निर्मित दुनिया के अंत के बारे में साध संगत जी, यद्यपि अनेक ज्योतिषी और योगी इसकी भविष्यवाणी की जा चुकी है, लेकिन 10वें राजा जिसने 100 गवाहियों में कहा है कि पृथ्वी इसका अंत कब होगा, और गुरु पातशाह जी, उन्होंने आपको कौन से संकेत बताए जिनसे हम जान जाएंगे कि पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी? दुनिया में कितना समय बचा है और बचाव क्या है? मोक्ष कहां और कैसे मिलेगा? हम पवित्र कथा सुनते हैं। हाँ, एक दिन जब महान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं, भाई मलागर सिंह जी, भाई गुरबख्श सिंह जी, भाई मणि सिंह जी और कुछ अन्य प्रेमी सिंह आए और महाराज से निवेदन है, सच्चे राजा महाराज, आप अक्सर कहते हैं कि हर चीज की एक उम्र होती है। क्या यही है पृथ्वी की आयु? सच्चा राजा महाराज, मुझे बताइए, जबकि पृथ्वी जलकर राख हो रही है, कितना समय शेष है? बाढ़ कब आएगी? ये सब नष्ट हो जाएगा। गुरु महाराज वे कहने लगे कि खालसा जी महाराज ने सिंहों को उक्त प्रपत्र 7 नाशवान ज्योतियां नष्ट हो जाती हैं। यह सूर्य, यह चांद आसमान में है, जितना कुछ तुम कुछ आंखों से देख रहे हो, हर एक किसी भी वस्तु की एक आयु होती है, चाहे वह पृथ्वी पर हो या नहीं। यहां तक कि पहाड़ों और पेड़ों की भी अपनी उम्र होती है। सच्चे राजा को गुरु महाराज कहा जाता है। ऐसा लगता है कि वह समय आएगा, इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि तब क्या होगा। अब बारिश रुक जाएगी, पृथ्वी पर कोई नहीं, किसी भी प्रकार की वर्षा नहीं होगी। लोग भीख मांगेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे ताकि वर्षा हो, परंतु वर्षा परमेश्वर की ओर से होती है। वर्षा केवल इच्छा से ही होती है। भगवान ने इसे प्रदान किया है, जिसके कारण सभी जीव सुखी और संतुष्ट हैं। बारिश हो रही है, लेकिन बारिश नहीं होगी महाराज। वे कहते हैं कि एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 12 सूर्य उदय होने का मतलब है बहुत गर्मी। ऐसा लगेगा जैसे सूरज निकल आया है और बहुत गर्मी हो गई है। आप 12 सूर्यों की गर्मी जोड़ देंगे, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, साध संगत इतनी बढ़ जाएगी, और फिर सभी जीवित प्राणी जो इस प्रकार आते हैं वे गर्मी और जमीन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, यह खत्म हो जाएगा। लेकिन महाराज कहने लगे, यहां सोच रहे हैं कि कौन सी जगह बचेगी? केवल गुरु महाराज ही स्थान को बचाएंगे। सच्चे राजा ने वहां 10 शब्द कहे थे। महाराज कहने लगे, देखो साहिब, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर साहिब तक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से खालसा, याद रखें कि ये सभी बैकुंठपुरी के हैं। यह तो होगा ही, चाहे पृथ्वी रहे या ना रहे, परमेश्वर का नाम सदा बना रहेगा। रूप अमर द्वीप, अमर सूर्य, चंद्रमा, तारे, आसमान की तरफ देखो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जितना हम देखते हैं, सोना, मोती और माया नसबंता के सभी रूप सिर्फ और सिर्फ केवल गोपाल अछूत ही थे, जो गुरु अर्जुन देव जी के भक्त थे। राजा ने कहा है और राजा ने कहा है, वहां उन्होंने बातचीत की और ये 6 बातें कहीं, वे बातें जिन्हें आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप उस बाढ़ से बचना चाहते हैं जो पृथ्वी को नष्ट कर देगी, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप हमारे 10 शब्द स्वीकार करते हैं, आप उन सिखों के रक्षक होंगे। महाराज जी ने कहा, तो ऐसा ही होगा। वे ये शब्द केवल इसलिए नहीं अर्जित करेंगे क्योंकि सुनना और छोड़ देना पहली बातें हैं। महाराज ने कहा, मेरे सिखों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे सिंह ने दूसरा शब्द कहा, चोरी मत करो। तीसरा वचन में कहा गया है, यह व्यर्थ न हो। चौथा शब्द कहा गया, क्रोध मत करो। 5वां वचन कहा है, विश्वासघात मत करो, किसी को धोखा मत दो, यह करो। और छठा वचन महाराज ने कहा, उसकी आलोचना मत करो, वह झूठा है। महाराज ने जो 6 काम किए वे तो हो ही गए हैं ना। उन्होंने मुझे ऐसा न करने को कहा, और जो पृथ्वी आई, जो नष्ट होने वाला है, वह इससे नष्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपना वादा पूरा करने के लिए 4 चीजें आवश्यक है। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है, वह शब्द था 10। 6 ने उन्हें बताया कि क्या नहीं करना है, 4 ने बताया कि क्या करना है। उनमें से सबसे पहले कर्ण ने मेरा नाम लिया। सिख दया दिखाने और किसी को दान देने में दूसरे स्थान पर थे। तीसरा नियमित रहे और चौथा मधुर वाणी बोले। साध संगत जी कहने लगी, महाराज देखो भाई, गुरु महाराज ने जो महान बात कही वह यह है कि हमारा उद्धार होगा जब कोई जीव अपने लिए अपना शरीर छोड़ता है। कृपया बाबा नानक जी के वचन अर्पित करें, कृपया बानी पढ़ें और अपने गुरु के लिए कीर्तन गाएं। यह खुशी की बात होगी। अंतिम प्रार्थना कारण से है। सिखों में संगत एक परंपरा बन गई है। नश्वर मनुष्य उसके लिए सीढ़ी चढ़े। अंतिम संस्कार उस समय हो रहा था जब देवता प्रसाद चढ़ा रहे थे। कुरान की तिलावत के बाद कड़ाह प्रसाद परोसा गया। पहली प्रार्थना कही जाती है, फिर आसानी से पड़े दशहरा का 10वां दिन, प्रकाश का दिन मनाया गया। फिर मैं जाकर मंडली में प्रार्थना करता हूँ। ऐसा होता है। उन्होंने नश्वरता के लिए गुरबानी का पाठ किया जा रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंडली प्रार्थना कर रही है। प्रभु संगत में वास करे तो उन्हें पवित्र समुदाय को घर कहाँ मिलता है? गुरु चरणों में उसे निवास मिलता है।
चाहे तुमने कितने भी पाप किए हों, पृथ्वी अब राख में बदल जाएगी। पता चला कि बाढ़ कुछ इस तरह थी। बारिश आएगी, अब 12 सूरज गायब हो जाएंगे। ये जितना गर्म होगा उतना ही ऐसा महसूस होगा 12 सूरज उग आया है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। अतः हे पवित्र मंडली, जब सूर्य पूर्णतः उदय हो गया, जेठ की धूप में हम सब एक साथ रहे। चलो देखते हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है। गर्मी ठीक से नहीं जाती। गर्मी कैसे दूर होगी? हम तेजी से भौतिक सुख की तलाश में लगे हैं। जितने जीव हैं उतने ही पेड़ हैं, वे सभी जलकर भस्म हो गए हैं। यह किया जाएगा, बहुत गर्मी पड़ेगी, लेकिन याद रखना, यह सारा संसार तो बस व्यर्थ है। सृष्टिकर्ता ईश्वर अमर है। गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह जी ने अपनी वाणी, अपना ध्यान कहा, ऐसा करने वालों का जीवन अडिग रहता है। नाम रहे, संत रहे, गुरु गोविंद भाई रहे, मलागर सिंह जी भाई, गुरुबख्श सिंह जी भाई, मणि सिंह जी। गुरु के वचन याद रखें, वे इसे अर्जित करेंगे, इस पर ध्यान लगाएंगे और नियमित रहेंगे। वे आत्माएं होंगी जो नाम का जप करेंगी। बाकी लोग गुरु के चरणों में निवास पाएंगे। सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, चल जे तो, और सब कुछ खत्म होने में कितना समय लगेगा। ऐसा लगता है कि राजा गुरु अर्जन देव जी ने कहा था, हिरण की आंखें आंसुओं से भर गई। पलक झपकते ही, जब तक ईश्वर चाहेगा, यदि वह चाहे तो इतने कम समय में संसार का निर्माण कर सकता है और इसे खाली कर दे। ये मंत्र किसी अन्य मंत्र को नहीं जानता। कोई भी जीव इसके छुपे रहस्यों को नहीं जानता। एक पिता से जन्मा पुत्र अब संत बन गया है। संगत जी पिता और पुत्र का जन्म बता सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिता का जन्म इसी समय हुआ था। मैंने एक पिता को जन्म लेते देखा है। मैं आपको और साध संगत जी को यह नहीं बता सकता कि हम बाढ़ की बात कर रहे हैं, और बाढ़ 5 प्रकार की होती है। अनेक विद्वान, भले ही उनके पास 4 यह एक तरह से स्वीकार्य है, लेकिन जब संत ज्ञानी गुरबचन, जब महापुरुष सिंह जी भिंडरावाले ने सुनाई कहानी, वे ऐसा करते थे और बहुत महान विद्वान बन गए। सिख समुदाय में उन्होंने 5 प्रकार के सिख धर्मावलंबी बनाए। पहला बाढ़ जैसा है, दूसरा बाढ़ जैसा है दैवीय जल प्रलय का, तीसरा अवतार प्राकृतिक जल प्रलय है, चौथा महाप्रलय है, और 5वां ज्ञान का प्रलय है। 5 प्रकार की बाढ़ कैसे आती है, आइए पहले इसे समझने का प्रयास करें। आओ अपना दिन पवित्र समुदाय के साथ बिताओ और देखो कब हम सो जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता फिर भी हमें कुछ पता नहीं? चलो हम अपने घर से कुछ उठा कर ले जाएं। वे कहते हैं हर दिन, जिसका मतलब है कि हम हर दिन सोते हैं। हर कोई हर दिन सोता है। सोना तो यही है, हर व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महान प्रभु हमेशा इसी बात पर विश्वास करते हैं। जब हम सोने चले जाते हैं उस समय हमें कुछ भी होश नहीं रहता। साध इस कारण प्रतिदिन संगत का सैलाब उमड़ता है और हम बहुत से लोगों के जीवन स्तर को जानते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैं सो रहा था। वे जानते हैं कि वे मर चुके हैं। ऐसा लगता ही नहीं था कि साध संगत जी परिवार के सदस्य हैं। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह साध संगत जी सोती रहीं। फिर हर दिन अतीत में महान व्यक्ति कहा करते थे, आओ फिर आओ प्रभु के नाम पर। अब संतों के पवित्र समुदाय को देखें, जो जीवन हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर द्वारा दिया गया जीवन है। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा दिया गया था, और जब उन्होंने जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सांसें भी बढ़ती जाती हैं। आओ और जाओ, एक भी ज्यादा नहीं, एक भी कम नहीं। जो लिखा है वही मानो, जो लिखा है उसका उपयोग करो। कृपया इसका प्रयोग केवल तब करें जब आपका पेट भर गया हो। वह नियति तब पूरी होती है जब जीव मृत्यु शरीर को छोड़कर उसके पास आती है परलोक में। उनका कहना है कि भले ही वह घटना सिर्फ एक व्यक्ति के साथ घटी हो, यह घट रहा है, लेकिन यह भी बाढ़ ही है ना? इसके बाद तीसरा है प्रकृति, जो इसे आंतरिक बाढ़ भी कहते हैं। देखिए, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। जब सनातन धर्म के कुछ शास्त्र आते हैं, ब्रह्मा का दिन बीतता है और ब्रह्मा का दिन बीतता है। रात को सो जाओ। उस समय वहां पानी नहीं था। आग की बाढ़, इन तत्वों की बाढ़, जल प्रलय इसलिए हो रहा है क्योंकि 10वां राजा तुमने कहा था कि यह इतना गर्म नहीं होगा। भाई मालागर सिंह जी ने अपने उत्साह के साथ सभी जीवों की सेवा की। पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, राख में बदल जाएगी। संत चले जाएंगे क्योंकि गर्मी सह नहीं कर पाएंगे। संगत कभी कभी आग की बाढ़ आए। ऐसे तत्व ऐसा माना जाता है कि बाढ़ भूर के समय आई थी, तभी से ब्रह्मा ने संसार की रचना शुरू की। जब वह सो जाता तो बाढ़ बाद में आती। हाँ, हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अक्सर ये चीजें देखते हैं। मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन जहां भी ब्रह्मा है, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मपुरी और विष्णुपुरी, शाहीपुरी, इंद्रपुरी की स्थापना इन्हीं लोगों ने की थी। साध संगत के साथ रहने की बात चल रही है। उस समय कहा जाता था कि पृथ्वी पर पानी ही एकमात्र चीज है। ऐसा होता है और हम पानी को मरते हुए देखते हैं। आग बुझ जाए,
हम उस पर पानी डालेंगे, लेकिन यदि सुनामी लहरें इतनी ऊंची आ जाए तो क्या होगा? गांव गांव शहर शहर नष्ट हो गए हैं। चलो थोड़ा पानी लेकर आओ, तुम्हारी ताकत क्या है? इसलिए यदि पानी शालीनता की सीमा के भीतर है तो मैं इसे पीता हूं। प्यास बुझाने वाले कपड़े ही उनके पास आते हैं। हम उन्हें साफ करते हैं, धोते हैं, उनकी खेती करते हैं। पानी का रंग हरा हो रहा है, ये प्रकृति के अनुरूप नहीं है। यदि जल केवल जल होता तो जीवन नष्ट हो जाता। साध संगत जी, इसी कारण यह प्राकृतिक बाढ़ आई है। ऐसा हुआ ही नहीं सब पानी था, सब पानी हो गया। किनारे पर पानी है तो ये हैं कुछ बातें, साध संगत जी, जिन्हें हम मिथक मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय प्राकृतिक बाढ़ आई थी, पानी पानी हो गया। एक मार्कंडा पानी पकड़ रहा था, वह ऊपर की ओर तैर रहा था, क्षितिज की ओर तैर रहा था। गया प्रयागराज एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। हाजी में वहां एक पत्थर है, उस पर एक प्यारा बच्चा है। हाँ, वही बैठा हुआ, धूर्त को देख रहा हूं। इसी इरादे से मार्कंडा रेखी भी आगे बढ़ने लगे। एक छोटे लड़के को पेड़ पर बैठे हुए देखना, मार्कंडेय ने पूछा, आप कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? वहां बैठा वह लड़का क्या जानता था कि उसने क्या कहा था? शास्त्र में लिखा है, मैं परमेश्वर हूँ। यह प्राकृतिक बाढ़ वाला प्रीतम का रूप लेकर मैं देख रहा हूँ कि पानी कब खत्म होगा। मैं इससे ब्रह्मांड का निर्माण करूंगा। तो इस तरह प्राकृतिक बाढ़, जो कि उनका कथन नहीं है, हो गया। आगे आओ, महाप्रलय नंबर 4। और यह साध संगत तब मानी जाती है जब आप तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपनी आयु पूरी करें। सभी प्राणियों के कर्म आते हैं और जाते हैं। फल देने पर सभी प्राणी शांत हो जाते हैं। धरती पर वे नष्ट हो जाते हैं। धरती पर पानी में, जल अग्नि से मिलता है, अग्नि वायु से मिलती है, हवा में, आकाश में माया के सूक्ष्म रूप में परमात्मा। यह तत्व कहाँ से उत्पन्न हुआ? वे आते हैं और फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। चूंकि चित्रण बहुत सुंदर है, मानो महान लोगों के पास कोई जादू था। वे सभी वह चीजों को पहले खोलकर उनका प्रदर्शन नहीं करता, फिर उसी तरह उन चीजों को अपनी गोद में रख ले, अंदर डाल दो। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना परस्पर संबद्ध है। कौन दिखाता है? सब कुछ जैसे जुआरी दांव लगाता है और फिर उसे वापस दांव पर लगा देता है। वह पवित्र मंडली को अपने थैले में इस तरह रखता है, आत्मा में केवल ईश्वर ही रहता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। महान बाढ़ को भी इसी नाम से पुकारा जाता है। परमेश्वर ने मनुष्य की आयु निर्धारित की है। वे ऐसे लिखते थे मानो उनकी उम्र ने उन्हें लिख दिया हो। वे मनुष्य को महाराज कहते हैं, यहाँ तक कि देवताओं की भी आयु लगभग समान होती है। एक पवित्र ग्रंथ संगत जी का आध्यात्मिक प्रकाश है। लिखा है कि ब्रह्मा जी के जन्म के समय प्रकट हुए थे। यह महान सांसारिक मृत्यु पर अंतिम वचन है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प कहलाता है। ब्रह्मा के एक दिन 14 इंद्र राज्य करते थे। यह खत्म होने वाला है। भगवान इंद्र को लंबी आयु मिले। प्रलय का समय ब्रह्मा का दिन है, विवाह और व्यापार का समय है। ब्रह्मा मृत्यु की छाया। भाई गुरदास जी बोल रहे हैं, उनकी तरफ ऐसे देखो। न तो 5 तत्व और न ही सूक्ष्म तत्व एक ही समय में मौजूद होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि उसके पास आते हैं। महाप्रलय को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। जो मेरे सामने आता है उसे कोई इस तरह नहीं देख सकता। नहीं 5वें नंबर पर ज्ञान की वह बाढ़ है जो संपूर्ण संसार अज्ञान के कारण ही उत्पन्न हुआ है। प्रबुद्ध बनने का एकमात्र रास्ता दिव्य ज्ञान है। यह जानना कि ईश्वर सभी में एक समान है। ज्ञान की बाढ़ को अरब नर्बद कहा जाता है। धूमधाम आकाश शरणस्थल नहीं है, न आकाश का आदेश है, न दिन है, न रात है, न चंद्रमा है। सूरज डूब रहा है, पवित्र मंडली डूब रही है। कलगीधर पातशाह जी कहने लगे, बाबा नानक जी की वाणी अनगिनत और अनगिनत है। अनगिनत बार जब हम सृष्टि को देखते हैं, हम अनगिनत युगों तक केवल अंधकार ही सहते रहेंगे। पहले चारों ओर यही स्थिति थी। इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। कर सकना। आकाश सीमा नहीं था, पृथ्वी सीमा नहीं थी, वहां कोई आकाश नहीं था। सर्वत्र ईश्वर का आदेश चलता था, वह था। आजकल हम जो देखते हैं, उस रात चांद और सूरज कुछ भी नहीं थे। तब भगवान ने अपने अंदर ऐसी समाधि बना रखी है। साध संगत, क्या कोई योजना है? न दिन था न रात, वहां तो केवल साईं थे। हर जगह भगवान थे। भगवान श्री गुरु नानक देव जी, वे बातें करते रहते हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न पानी पीते हैं। संसार में सृष्टि की 4 खाने थी। आत्माएं न तो अंडे से पैदा होती हैं और न ही शुक्राणु से। वहां न तो पसीने से कुछ निकला था, न ही धरती से। इसका अर्थ यह है कि साध संगत जी का ना तो जन्म हुआ और न ही उनकी मृत्यु हुई। यह न तो किसी जीवित प्राणी का था और न ही पृथ्वी के 9 महाद्वीपों का। वहां कोई अधोलोक नहीं था, न नदियां थी,
न मछलियां थी, माँ एक जन थी। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वहां न कोई नरक था, न कोई स्वर्ग, न कोई मृत्यु, न कोई समय। इस कारण न ब्रह्मा को दुख हुआ, न महेश को। न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न शिव। वहां कुछ भी नहीं था, केवल ईश्वर था। और उसने हमें कुछ भी नहीं था नहीं दिखाया। तो फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? संपूर्ण सृष्टि स्वयं निर्मित है, वह स्वयंभू एवं आत्मनिर्भर है। ईश्वर ने जिसने इसे बनाया है, इसे अपनी कीमत पर बनाया है। आपने अपने एक विचार से दुनिया का निर्माण किया। यदि आप एक पत्थर फेंकेंगे तो उस पर लाखों नदियां बह जाएंगी। जीवन की नदियां उसके आदेश पर बहती थीं और कलगीधर पातशाह जी कहने लगे, भाई तू कौन है? प्रभु की आज्ञा में रहो, नाम में रहो। अकाल पुरख साथ रहते हैं, इसीलिए भाई गुरबानी पढ़ो, ताकि साध संगत भी हमारे घर आ सके। हम में से जिनके बच्चे हैं, आपको प्रेरणादायी होना चाहिए भाई। फिर जपजी साहिब का इतने चरणों तक पाठ करें, आपको प्रसाद मिलेगा। छोटे बच्चे आइए, हम किसी को मिठास के प्रलोभन से लुभाएं। मैं तुम्हें बानी सिखा सकता हूं, लेकिन आज इसकी बहुत जरूरत है। हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप इतने नाराज क्यों हैं? उस देवी का नाम जो पृथ्वी पर सो गई है, यह घटित होने वाला है। पलक झपकते ही ईश्वर चाहेगा, और वह भी उतने ही समय में। वह दुनिया को नष्ट कर सकता है, वह इसे नष्ट कर सकता है, यह उसके हाथों में आता है। कलगीधर पातशाह जी कहने लगे, भाई जब जो हुक्म होगा, यह पृथ्वी जो खत्म हो जाएगी, खत्म हो चुकी है। आप सोचते हैं कि हर चीज पुरानी हो जाएगी। आओ आओ, पृथ्वी पर रहने वाली सभी चीजों का युग आ गया है। चलो, हम इस भूमि को जानते हैं, इसकी भले ही आप बूढ़े हो, हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए? आइए पृथ्वी के अंत की चिंता न करें। नहीं भाई, चिंता करनी है तो ये करो मानव, मेरा जन्म तो व्यर्थ ही हुआ, परंतु मैं परमेश्वर का नाम खो रहा हूं। वे तिरस्कार करने वालों के बीच उसकी पूजा नहीं करते। दिन बीतते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन यह रुचि खत्म होती जा रही है। बरान तो मत जाओ, भागो मत, पत्र मत तोड़ो, समय बताएगा। आओ और समुद्र तट पर हरि से मिलो। वे सही जगह पर आए थे, लेकिन वे परमेश्वर की आराधना करने से बच रहे थे। दिन झाड़ियों में बीतता गया, उनमें कोई भक्ति नहीं थी, भगवान का ध्यान नहीं किया और मर गए। हर कोई नहीं जानता कि कैसे जीना है, यह तो बस आता है और चला जाता है, लेकिन मौत तो हर किसी को आती है, इसीलिए हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। भाई आइए प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर से अलग हो जाएं। प्रभु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष मुझे क्षमा करें कि मैं लड़ना भूल गया। गुरु जी महामहिम, कृपया मुझे ऐसा करने की कृपा प्रदान करें। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे। ईश्वर का खालसा, ईश्वर का नाम। फतेह जी।